किसी नगर में भोला नाम का युवक रहता था। पैसे से भोला एक किसान था और 4 एकड़ जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। जिस साल फसल अच्छी होती वह साल भोला के लिए खुशी का साल होता था, लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती उस साल उसके परिवार को बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और भोला अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन भोला का एक पड़ोसी था, उसके पास कुछ गाय थी। उसका पड़ोसी गाय का दूध घर घर बेचा करता था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह गाय का दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उनको चारा डालने की आती तो वह अपनी गाय को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गाय दूसरों के खेत में जाकर अपना पेट भरकर वापस इसके पास आ जाएगी। उसका काम सिर्फ गाय का दूध निकालने का था। उनकी देखभाल का जिम्मा वह लेना ही नहीं चाहता था। इसकी वजह से बहुत से लोग उसे ताने भी देते थे, क्योंकि गाय जब उनके खेत में घुसती थी तो फसल को बड़ा नुकसान होता था। उससे शिकायत करते कि जब तुम दूध निकालते हो तो उसको चारा तुम क्यों नहीं डालते हो, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वो कहता कि मैं गाय को पूरे दिन बांध के नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसल की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। और इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह जब भोला अपने खेत में गया तो उसने पाया कि रात में गाय ने उसके खेत की बहुत सी फसल खराब कर दी थी। खेत में उसने गाय के पैरों के निशान भी देखे। अब उसको पक्का यकीन हो गया था कि यह गाय उसके पड़ोसी की ही थी। इसीलिए उसने सोचा कि वह अपने पड़ोसी से इसकी शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला किया कि वह रात में अपनी फसल की देखभाल वहीं खेत में अपनी झोंपड़ी में रहकर किया करेगा। उसने घर आकर अपनी पत्नी को अपना विचार बताया कि आज रात से मैं खेत में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर से अकाल के दिन आ जाएंगे। रात को भोला खाना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोंपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि जब तक फसल नहीं कटेगी वो खेत में अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आई तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी माँ समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। इसीलिए उसने सोचा कि मैं गाय को लाठी मारने की बजाय वैसे ही हाँक दिया करूँगा। गाय वैसे ही हाँकने से खेत से बाहर चली जाएगी। लेकिन रात में जब गाय फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हटाने का बहुत प्रयास किया। वह इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उस खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे भोला की जल्लाहट बढ़ती जा रही थी। अपने गुस्से की वजह से वह बेकाबू होता जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया। और जब आदमी गुस्से में भर जाता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है। आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया। इससे वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वह गाय एक जगह गिर गई। जहां पर वह गाय गिरी वहीं जमीन पर एक बड़ा सा नुकीला पत्थर भी पड़ा हुआ था, जिसके कारण उस गाय की उस पत्थर पर गिरने की वजह से मौत हो गई। यह घटना होने के बाद भोला का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया
उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसी सोच विचार में वह पूरी रात सो नहीं पाया। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब उन्होंने भोला को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझते देर नहीं लगी। भोला ने उनके सामने खुद माफी मांगते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई। भोला के पड़ोसी ने पंचायत से न्याय की मांग की। यहाँ पर पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि भोला खुद यहाँ पर अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जब तक भोला अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर भोला ने पंचायत से पूछा कि वह इस पाप को किस तरह से धो सकता है। पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, इसके बाद तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन अब भी भोला की आंखों के सामने गाय का वो तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप किस तरह धुल जाएगा। क्या उस गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या उसका वह दर्द मेरी आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उनकी बात मानते हुए वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। यह उस समय की बात है जब कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे। इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी पर जाना होता था। भोला की यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे कई वर्ष लग जाते वापस लौटने में, लेकिन फिर भी भोला अपने इस पाप को धोना चाहता था। उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वह है, उससे ज्यादा दोषी वो गवाला है जो अपनी गाय का दूध निकालकर यूं ही दूसरों की फसल चरने के लिए छोड़ देता था। यह सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वहां पर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर अपने खेतों की देखभाल और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए उस गांव से निकल पड़ता है। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते भोला को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन भोला अब भी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से उस गाय का वह चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करते हुए वह धाम था। जब भोला उस जंगल को पार कर रहा था तो उसे उस जंगल में एक महात्मा जी की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी और मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई मील तक किसी इंसान की कोई बस्ती वहां पर नहीं थी और इस जंगल के बीच में यह महात्मा क्या कर रहा था, इससे भोला की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। जब भोला कुटिया में पहुंचा उस वक्त महात्मा जी ध्यान में लीन थे, लेकिन जैसे ही भोला ने उस कुटिया में प्रवेश किया वैसे ही महात्मा जी अपने ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद भोला ने पूछा, महात्मा जी आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई बस्ती है, यहाँ पर आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर महात्मा जी ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीने के लिए सांस और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाती है। सांस यह पेड़ पौधे हमें देते हैं और खाना भी यह पेड़ पौधे हमें देते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर भोला ने पूछा कि महात्मा जी फिर भी इंसान को कोई तो चाहिए जिससे वह बात कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर महात्मा जी ने जवाब दिया, यह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है,
क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीजें ही देख पाती है, लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और जो कण कण में बसता है। इन बातों से भोला को एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण महात्मा जी नहीं है, इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसीलिए भोला ने उनको अपनी पूरी बात बता दी और सारी बात बताने के बाद भोला ने महात्मा जी से पूछा, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूँ और यह यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूंगा तो भी मेरे मन की परिस्थितियां ऐसी ही रहेगी। आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूँ, इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ। यह सुनकर महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगे। इस बात पर इतना जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए देखकर भोला महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर महात्मा जी कहते हैं कि तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वह कोई पाप नहीं था। तुम्हें लगता है कि वह पाप है, लेकिन वास्तविकता में वह पाप नहीं है। अच्छा, यह बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वह सही होता? इस पर भोला कहता है कि नहीं महात्मा जी, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि खेती करना तो मेरा पैसा है और अगर वो मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता? यह सुनकर महात्मा जी ने कहा, यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था। और अपने कर्म को पूरा करने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़े उसे करना चाहिए, और वही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए महात्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उससे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें यह जरूर देखना होगा कि हमारी प्राथमिकता क्या है और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद महात्मा जी ने भोला को समझाते हुए कहा कि जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे तब तक तुम्हें दुख होता ही रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो और वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी वजह से वह गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को सिर्फ क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर तुम कर्ता नहीं हो, वहाँ पर तुम क्रिया हो, करने वाला हो, और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता है जो अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निर्देशक यानी कि इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम अपनी किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वह कहते हैं ना कि जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय पैदा हो जाता है, वह अपने विनाश पर पहुंच जाती है, वह खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में उत्पन्न हो गई कि मैं किसानी करूं या मैं उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं, और जहां पर आदमी में संशय आ जाता है वहां पर उसका विनाश निश्चित हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो भोला ने महात्मा जी से पूछा, जो कर्म हम करते हैं हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ?
और अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतने उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? इस पर महात्मा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? यह सुनकर भोला ने जवाब दिया कि महात्मा जी, यह तो बीज डालने के कई महीनों बाद पता चलता है कि यह फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि यह बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि यह पेड़ कौन सा फल देने वाला है? यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वह इतनी दूरदृष्टि नहीं रखता, वह इतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तत्काल चाहिए। वह तो यह चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं, वैसे ही मुझे अपना फल मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के किसी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उसे उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि आज मैं यह पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊँ, तो ऐसा हो नहीं सकता है। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा, उसे यह पता भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसान समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए महात्मा जी ने कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो। यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। यह सुनकर भोला कहता है, लेकिन महात्मा जी, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी कि अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? यह तो धोखा होगा जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना होगा। इस पर महात्मा जी कहते हैं कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ, वहाँ की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वह गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्मों के परिणाम अब वहाँ पर तुम्हारे परिवार को मिलने शुरू भी हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। यह सुनकर भोला अपनी यात्रा के बीच से ही वापस अपने गांव में लौट आता है। गांव में लौटकर वह देखता है कि उसका वह पड़ोसी जो गाय को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ गाय को खाने के लिए देते रहते। यह दृश्य देखकर भोला आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि यह किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस गवाले ने अपनी गाय रात में छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेत में भी फसल को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। और आखिरकार एक दिन पंचायत हुई और पंचायत ने यह निर्णय किया कि भोला से कुछ गलत नहीं हुआ था। वह अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे यह गलती हो गई थी, लेकिन यह गलती नहीं मानी जा सकती और इसीलिए जो गाय उस गवाले ने छोड़ रखी थी, उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला भोला के परिवार के नाम कर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि भोला को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वह गौशाला भोला के परिवार के नाम कर दी। यह दृश्य देखकर भोला की आंखें खुल गई। उसे महात्मा जी की वह बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं, तब हमें यह पता नहीं होता कि
वह बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा वह कर्म कितना सार्थक था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके परिणाम का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। भोला ने अपने कर्म का पालन किया और समय ने उसे न्याय दिलाया। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।